शुरुआत कर रहे हैं डूंगरपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर आदिवासी के घर पर मुख्यमंत्री चाय पीते हुए नजर आए हैं। मकान में स्थित साथ ही पूजा घर के अंदर पूजा अर्चना भी की है। आदिवासी शंकर लाल डामोर के घर पर चाय पी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी उनके साथ थे। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी साथ में रहे। सीएम ने स्टील के कप में और प्लेट में चाय पी है। चाय पीकर शंकरलाल के घर से रवाना मुख्यमंत्री हो गए हैं। आदिवासी परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए काफी देर तक मुख्यमंत्री नजर आए हैं। आदिवासी शंकरलाल डामोर के कवेलू पोष मकान में मुख्यमंत्री दरअसल पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने रुककर उनके घर पे पूजा अर्चना, जो उनका घर में मंदिर था, वहां पर की है। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ चाय की चुस्की का आनंद भी लिया। काफी देर तक परिवार के एक एक सदस्य से बात करते रहे। आपको बता दें कि डूंगरपुर की 84 सीट पर उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को। आदिवासी पूरा अंचल है, ये इलाका है, लिहाजा कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ न सिर्फ जनसभा कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से आदिवासी वोटर्स को साधा जाए, उनसे कनेक्ट किया जाए, इसी दिशा में आज आदिवासी के घर पर उनका पहुंचना कई मायने में खास है। जयपुर के जामडोली स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विमंदित गृह एमआर होम से आई तस्वीरों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद झुंझुनू दौरे पर आए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की जांच के लिए अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया है। आज ही जांच रिपोर्ट आएगी और आज ही दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर हमारे ही विभाग के अधिकारी या फिर कर्मचारी विभाग को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि आज एमआर होम की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें विमंदित बच्चों के बिस्तर और फर्श पर कीड़े ही कीड़े दिखाई दे रहे थे। देखिए, सुबह मुझे जानकारी मिली है इस संबंध में कि जामडोली में जो हमारा एमआर होम चलता है, 300 से ज्यादा बच्चे वहां रहते हैं और जैसे ही सूचना मिली मीडिया के माध्यम से, तो हमने तुरंत ही अधिकारी को भेज दिया है। अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश करेंगे कि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं हो। अगर स्टाफ के किसी व्यक्ति की आपस की ईगो की वजह से अगर विभाग को बदनाम करने की साजिश अगर हुई, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब भी हमारे पास में इस प्रकार की सूचना मिलती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, उस पर अंकुश लगे और विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही निर्देशित कर दिया गया है। दिन की खबर के दमदार असर को आप देख रहे थे। लगातार आपसे जुड़े हितों को न्यूज 18 आपका पसंदीदा चैनल उठाता रहेगा। बढ़ रहे हैं आगे, झुंझुनू से अगली खबर ले रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ी गई और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। झुंझुनू शहर में चेन स्नेचर्स ने बेखौफ होकर घर में घुसकर महज 22 सेकंड में एक बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ डाली। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से ये शख्स अंदर आता है और वहां पर एक बुजुर्ग महिला की चेन तोड़कर आसानी से फरार भी हो जाता है। इसके पीछे पीछे आप देखिए वहां पर महिलाएं भी भागती हुई नजर आएंगी, लेकिन तब तक वो फरार होने में कामयाब रहा। हिम्मत देखिए किस तरीके से हौसले बुलंद हैं चेन स्नेचर्स के। घर के अंदर घुसकर चेन स्नेचिंग जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और मौके से आसानी से फरार भी हो जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहुंचका मोहल्ला निवासी बुजुर्ग महिला संतोष देवी रोजाना व्यवसायी पवन केरड़ी लाल के यहां पर आती हैं और संतोष देवी जब पवन केरड़िया के घर पे घुसी थी, उसके पीछे एक युवक भी घुस गया। उसने संतोष देवी को राजू नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा और बुजुर्ग महिला का कुछ समझ पाती उससे पहले ही चेन तोड़कर वो वहां से भाग निकला। तो झुंझुनू में चेन स्नेचर्स के हौसले किस कदर बुलंद हैं, तस्वीरों आप देखिए। लाल घेरे में वही शख्स है जो अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और आसानी से चेन खींचकर फरार भी हो जाता है। आई ना जैसे तो वो जब यहाँ तक पहुँच गई हमारे इस वाले अंदर वाले गेट के पास, तो उस लड़के ने उस गेट से अंदर एंटर किया और जैसे ही वो यहाँ खड़ी थी, मेरी बहू अंदर से बोल रही थी आ जाओ दादी जी, तो वो उसने कहा कि किसी का नाम लेके कि उनका घर यही है क्या। तो बस दादी जी ऐसे देखने लगी उसकी तरफ और उन्होंने गले से चैन
काट के और वो तो फरार हो गया। हम पीछा बहुत किया, बाहर तक गए, लेकिन वो आगे फरार हो गया, पता नहीं लगा उसको। कोटा में आकाशवाणी कॉलोनी के राजेंद्र विहार में एक 5 फीट लंबा धामन प्रजाति का सांप एक लग्जरी कार में घुस गया। सांप को देखकर कार मालिक महेश शर्मा का परिवार सकते में आ गया और हड़कंप मच गया। जब उन्होंने सांप को गाड़ी में प्रवेश करते हुए देखा तो ऐसे में स्नेक कैचर को भी बुलाया गया। गाड़ी के बोनट को खोलकर बड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए सांप को बाहर निकाला गया और लाटपुरा रेंज के जंगलों में उसे रिलीज किया गया। ये कार का बोनट जहां पर देखिए सांप यहां पर मिला और ऐसे में परिवार के लोग हक्के बक्के रह गए। चेन स्नेचर को बुलाया गया, लेकिन बोनट में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था ये सांप, लिहाजा काफी वक्त लगा है इस सांप को बोनट से बाहर निकालने में। उदयपुर में थाईलैंड की महिला के साथ हुए गोलीकांड पर पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में आरोपी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित मिस थाई थेम भले ही पर्यटक वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई है। होटल में चल रही थी शराब पार्टी। 4 लड़कों के बीच अकेली लड़की, फिर हुआ कुछ ऐसा कि चल गई गोली। उदयपुर के रत्नम होटल में 9 नवंबर की देर रात करीब 2 बजे बड़ा कांड हुआ, जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। रत्नम होटल के कमरा नंबर 104 में थाईलैंड की महिला को बुलाया जाता है, लेकिन कमरे में ऐसा क्या हुआ कि गोली चल गई। पुलिस की माने होटल के कमरा नंबर 104 में रात परवान पर थी, शराब पार्टी जारी थी। कमरे में पहले से ही आरोपी अक्षय, खूब चंदानी, ध्रुव सोहालका, महिम चौधरी और राहुल गुर्जर मौजूद थे। कमरे में पहुंचकर थाईलैंड की महिला ने भी जमकर शराब पी। आरोप है कि इस बीच हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका विरोध करने पर युवती ने उसे काटा और नोच लिया, जिसके बाद गुस्साए राहुल ने अलमारी में रखे देसी कट्टे से युवती पर फायरिंग कर दी। 1 AM पर किसी कैब से चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम पहुंची, जहां इसने अपने साथियों जिसमें राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और महिम, इन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी की। इसी पार्टी के दौरान इस महिला ने, जहां ये शराब पार्टी कर रहे थे, इस महिला ने राहुल गुर्जर के द्वारा छेड़छाड़ करने पर शराब के नशे में राहुल गुर्जर के अपने नेल से और अपने दांतों से बटका खाया। यह घटना एक बार हुई। गुस्से में जो उसके पास एक देसी कट्टा था, वो अलमारी से निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोलीकांड के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो माली कॉलोनी के वीर पैलेस में पिछले कई दिन से रहने वाली मिस थाई थेम चुक भले ही टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं। ये मौके पर घबरा गए अचानक, और इनके द्वारा चारों ने उस महिला को, जो अपनी कार थी, उस कार से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पे ले जाकर और मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना के उपरांत FIR दर्ज की गई। जो होटल रत्नम का रिसेप्शनिस्ट था, उसकी रिपोर्ट पर थाना सुखेर पर प्रकरण दर्ज किया गया। टीमें गठित की गई और टीम गठित होने के पश्चात कल हमारे कुछ जवानों ने और DST के जवानों ने और सुखेर थाना की टीम ने इन चारों आरोपियों को अहमदाबाद से डिटेन किया। अब सवाल ये कि जब थाई थेम चुक एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं, तो पुलिस की माने तो वीर पैलेस से निकलने के बाद पीड़ित रात करीब 2 बजे रत्नम होटल पहुंची थी। ये CCTV रत्नम होटल के बाहर का है, जहां थाई थेम चुक अकेले अंदर जाते नजर आ रही हैं। शनिवार रात 3:40 पर गोली चलने के बाद रत्नम होटल के कमरा नंबर 4 में अफरा तफरी मच गई। अब जरा इस CCTV फुटेज को देखिए, जिसमें 3 युवक होटल में नजर आ रहे हैं। इसमें से एक ने घायल लड़की को गोद में उठा रखा है, जबकि दूसरा युवक हड़बड़ी में भागता नजर आ रहा है। एक एक करके 3 युवक सीढ़ियों से भागकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। महिला ध्रुव, जो लड़का है, उससे पूर्व में भी संपर्क में रही है और इसका
पूर्व में भी उदयपुर और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मूवमेंट रहा है। तो ये इस जो 4 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के निरंतर पूर्व में भी संपर्क में रहे। राहुल गुर्जर बेसिकली स्वरूपगंज थाना सिरोही, जिला सिरोही का एचएस है और वेपन इसी के पास में था। क्योंकि इसका पूर्व में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, कई लोगों से दुश्मनी है, रंजिश है, तो उस के कारण ये अपने साथ में ये देशी कट्टा रखता है। वारदात के बाद चारों आरोपी एक निजी अस्पताल के बाहर पीड़ित को फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। दूसरी तरफ थाईलैंड की थाई थेम चुक शराब के नशे में थी। पुलिस के लिए इस गोलीकांड का खुलासा बेहद चैलेंज से भरा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल वारदात के बाद किया गया। इस वारदात के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या उदयपुर के होटलों में वेश्यावृत्ति का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरा सवाल ये कि पुलिस को गोलीबारी की जानकारी रत्नम होटल की तरफ से क्यों नहीं दी गई। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। बीकानेर पुलिस ने एक बार फिर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी के निर्देश पर एएसपी सिटी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा पुलिस टीमों ने शहर का और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। गैंगस्टर रोहित गोदारा को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले करीब 26 लोगों के घर पर रेड मारी। इस दौरान पुलिस ने 9 युवकों को घर से दबोच कर पाबंद किया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी। आमजन से भी पुलिस ने अपील की है वो किसी भी गैंगस्टर को फॉलो नहीं करे, क्योंकि फॉलोअर्स पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर के निर्देशों के पालना में एसपी साहब द्वारा गठित टीमें की गई और जो रोहित गोदारा के एसोसिएट्स रहे हैं पुराने केसेस में उनको चिन्हित किया गया। ऐसे 26 व्यक्तियों पर रविश दी गई और जिसमें से 8-9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ करके उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस में कार्रवाई की जा रही है और जो बाकी जो नहीं मिले हैं उनकी तलाश जारी है और ये रूटीन की एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जा रहा है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और इसी सिलसिले में 1-2 अभ्यर्थी गोपालपुरा में पानी की टंकी पर चढ़ गए, भर्ती रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही सीएम से भी मिलने की मांग कर रहे हैं। आरपीएससी सदस्यों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से दोनों अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े हुए हैं और इसी मांग को लगातार दोहरा रहे हैं। तो एक दिन सारे भाइयों को पता है कि एसआई भर्ती को लेकर हम दोनों भाई भास्कर फ्लाईओवर के पास पानी की टंकी पर है, लेकिन कल प्रशासन ने और सरकार के नुमाइंदों ने मुख्यमंत्री जी से मिलाना उचित नहीं समझा और हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज लगभग 20 घंटे होने को है हम अपनी मांग पर अड़ी गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवाइए, मुख्यमंत्री जी से भर्ती रद्द की घोषणा करवाइए। उनकी फाइल टेबल पर है, सिर्फ उनको साइन करने हैं, फाइल भर्ती पदोन्नति बोर्ड को भेजनी है, आरपीएससी को भेजनी है। एक साइन के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी कलम को रोक रखा है। आप सारे भाई कोटा की खातौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तलाव गांव में खाद वितरण को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने किसानों को तितर-बितर किया है। कोटा जिले के खातौली थाना इलाके के तलाव गांव में उस वक्त हंगामा हो गया जब सहकारी समिति में खाद को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर पहुंच गए। हंगामे को देखते हुए खातौली पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को वहां से हटाया गया। खातौली क्षेत्र में खाद की किल्लत से परेशान किसान आज सहकारी समिति में खाद लेने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर खातौली थाना अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे किसानों को वहां से हटाया गया और खाद के वितरण को लेकर व्यवस्था बनाई गई। किसानों को कहना था कि खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से, रबी की फसलों की बुआई नहीं होने से किसान मारे फिर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पलटवार किया है। कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद से कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई है कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस में एक ही परिवार हावी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी खड़गे कुर्सी पर उठाते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी। तो अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर एक परिवार की बढ़ोतरी हुई। आज खड़गे जी उस परिवार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद कुर्सी उठाते नजर आते। देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी और इसी कारण से पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं जिसमें आज राष्ट्रीयता का भाव है, जिसमें एकात्मता का भाव है। हम किसी भी वर्ग से हों, हम किसी भी क्षेत्र से हों, हम सब एक ही हैं। दौसा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लगातार ताकत झोंकते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी रोड शो निकाला है। इसके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी गोयल ने ट्रैक्टर से रोड शो को निकाला। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि जातिवादी राजनीति नहीं बल्कि जल, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजनीति करने आया हूं। दौसा में निर्दलीय प्रत्याशी विपरीत गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। अंतिम दिन चल रहा है और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और दौसा से जो IITN खड़गपुर है विप्र गोयल वो चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, अपने अंदाज में प्रचार कर रहे हैं और आप देख सकते हो ट्रैक्टर पर सवार होकर रोड शो निकाला जा रहा है। हम बात करेंगे विप्र गोयल से कि क्या पूरी प्लानिंग है, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज आप ट्रैक्टर चला रहे हो। आज देखिए किसानों की जो पहचान है, आज बैलगाड़ी न चलाकर हम ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि हम किसान और खेती और पशुपालन में पानी, बिजली, रोजगार का नवाचार करना चाहते हैं। और जो महिलाओं का ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि इस बार दौसा की जनता पानी, बिजली, रोजगार को चुनने वाली है। और या तो जाति की बात हो रही है, उससे कैसे पार पाओगे आप? बिल्कुल एक नई जाति क्रिएट हुई है और वो है महिला शक्ति। एक नई जाति क्रिएट हुई है और वो तो बात दौसा की हो रही है। उपचुनाव के दंगल में दौसा सीट हॉट सीट होने के साथ साथ अति संवेदनशील सीट भी बन चुकी है। इस सीट पर शांतिपूर्ण चुनाव करवाना चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में दौसा प्रशासन इस चुनौती को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आज दौसा की SP रंजिता शर्मा ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी के लिए बाहर से आए पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें शांतिपूर्ण चुनाव कराने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस का जाब्ता मौजूद रहेगा। अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। विदित है कि हमारे जो बाई इलेक्शंस हैं वो 13 को स्केड्यूल्ड हैं। आज हम 11 तारीख में हैं और इसके लिए हमने अपनी जो पुलिस की पूरी फोर्स है, जिसमें कि हमारी स्थानीय पुलिस, जो भी अधिकारी हमें PHQ के मार्फत मिले हैं चुनाव ड्यूटी के मद्देनज़र, साथ ही हमारे CAPF के जो कमांडेंट्स हैं जिसमें कि ITBP, SSB, हिमाचल की SAP और RAC, हमें टोटल जो 12 कंपनी मिली हैं उसके सभी कमांडर्स हमने यहाँ पर बुलाए हैं। और हमारी जितनी भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की मोबाइल पार्टीज़ उस दिन रहेंगी ऑन ड्यूटी, उनको हमने यहाँ पर एकत्रित किया है जिससे कि एक ब्रीफिंग जो है इलेक्शन से पूर्व हम कर पाएँ। झालावाड़ के उंडल गांव में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट पर तकनीकी खराबी का लगा ग्रहण हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिर से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट में तकनीकी खराबी आने से विद्युत उत्पादन बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी इकाई से भी आधे ही विद्युत उत्पादन रह गया है। आपको बताएं कि बंद हुई पहली यूनिट 1 महीने से मेंटेनेंस के चलते पहले से ही बंद थी। अब 3 दिन चलकर फिर से यूनिट में तकनीकी खराबी आने से पहली यूनिट में विद्युत उत्पादन बंद हो गया है। ऐसे में जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है तो वहीं विद्युत उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक झालावाड़ जिले के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का निर्माण चाइनीज तकनीक से हुआ है। ऐसे में आए दिन थर्मल पावर प्लांट की इकाइयों में बॉयलर ट्यूब लीकेज की समस्या आती रहती है।
वहीं झालावाड़ में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। ताजा मामला बस स्टैंड इलाके से सामने आया है। यहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े शराब की दुकान पर फायरिंग कर डाली। फायरिंग की इस वारदात को 5 बदमाशों ने अंजाम दिया है। फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। शराब दुकान सेल्समैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले कुछ बदमाशों ने उससे रंगदारी की मांग की थी। उस पर उसने पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया था। वारदात के बाद से बदमाश फरार है। फिलहाल घटना में किसी को चोट नहीं आई है। अब पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। खबर अलवर से है। यहां पर राजकीय ITI कॉलेज में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉलेज स्टाफ के लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। कॉलेज के छात्र नितिन बता रहे हैं कि छात्र कॉलेज में आते हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी करता है। कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन छात्रों से कॉलेज में झाड़ू लगवाता है और 2 मिनट में कॉलेज में आने की कहता है। कॉलेज प्रिंसिपल उनकी नहीं सुनते और मौजूद नहीं रहते हैं। ये स्टाफ की जो जैसा चाहते हैं वो वैसा उनकी या तो वो चाहते हैं ऐसा करो, नहीं तो फिर तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे TC काट देंगे। मनमानी ये चल रही है सर। कभी तो सर बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं, पोंछा लगवाते हैं कॉलेज के अंदर। ये काम थोड़े होते हैं सर। कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर झाड़ू पोंछा लगाने आते हैं। दूसरी बात सर, ये मन मर्जी से टाइम चेंज कर देते हैं। जब इन्होंने शुरू में इन्होंने कहा था कि भाई 8 बजे और 10 बजे के 2 बैच अपने हिसाब से चूज कर लो, इन्होंने फिर भी बच्चों से चॉइस भरवा के उसके बाद इन्होंने चेंज किया 3 महीने बाद उबदगरी चला के, जिससे बच्चे परेशान हो। बारां के बरानी में शनिवार रात चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में आज परिजनों ने और प्रशासन के बीच आखिरकार जाकर सहमति बनी है। मृतक श्यामलाल के परिजनों ने मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी जानकारी पर SDM पहुंचे, DSP पहुंचे। अधिकारियों से आर्थिक मदद का आश्वासन मिलने पर अब जाकर परिजन शव लेने के लिए राजी हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक निर्धनता के चलते परिजन शव लेने में जाहिर तौर पर पहले से असमर्थ दिख रहे थे। ऐसे में अब श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रशांत विजय वर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर शव को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और आर्थिक इसके लिए अंत्येष्टि की तक लिए मदद दी है। और जो मजदूरी करके कुछ पैसे बचा के अपने गांव जा रहा था, जो जोधपुर से उसको आने में रात होगी। जो कुछ गांव के लोगों ने, उपद्रवियों ने मिलकर उसको इतना मारा जो उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कानून को वो उसको सुपुर्द करते, पुलिस को सुपुर्द करते, प्रशासन को बुलाते। अभी भी यहाँ भी कोई नहीं है सुनने वाला और हम कल से यहाँ मांग कर रहे हैं और उसको कोई कार्रवाई नहीं है और चोर बता के अभी तक जिला अस्पताल में डाल रखा है। बीकानेर के नोखा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ट्रैक्टर और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ऑटो के ऊपर चढ़ गया। हादसे में ऑटो सवार पति, पत्नी और बेटा ये 3 लोग घायल हुए हैं। महिला भगवती देवी और सुरेश कुमार प्रजापत को PVM रेफर किया गया है। प्रजापत परिवार के लोग अपने ऑटो में मिट्टी के बर्तन देकर वापस गांव आ रहे थे कि अचानक ये हादसा हो गया। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए ट्रैक्टर ऑटो में जोरदार भिड़ंत और जो ट्रैक्टर ऑटो के ऊपर चढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है कि तीनों ही ऑटो में सवार थे, यानी कि पूरा परिवार, पति, पत्नी और बेटा तीनों ही घायल हुए हैं। और इसी के साथ